Hello students, this is our third video of share capital. In this video, we will discuss about the kinds of shares. So now let us start. So there are two types of the shares in the company, or we can say that company can issue two types of the shares. Number one, preference shares, and number two, equity shares. So first one is preference share. According to Companies Act 2013, a company can issue preference share, section 43 subsection B, and equity share, section 43 1 of Company Act 2013. What is the meaning of preference shares? Preference shares are those shares who have the priorities regarding the payment of dividend and repayment of the capital in comparison to equity shareholder. Okay, means डिविडेंड देने के टाइम पर फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया जाएगा जब भी कभी कंपनी को प्रॉफिट होगा. देयर आफ्टर द इक्विटी शेयर होल्डर विल गेट द अमाउंट ऑफ डिविडेंड. ओके, प्रेफरेंस शेयर्स, इसके टाइप्स कितने होते हैं? दे आर 8 टाइप्स और मेनली 4 टाइप्स होते हैं. फिर 4 के साथ साथ हम उनको 4 टाइप्स और तैयार कर सकते हैं. नंबर 1, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स. Cumulative preference shares are those shares who have the right to receive the arrear of dividend during the loss year. Means suppose that अगर कंपनी को लगातार 2000 में लॉस होता है तो ड्यू टू लॉस द कंपनी इज नॉट एबल टू पे द डिविडेंड टू द शेयर होल्डर. सपोज दैट अगर 2001 में कंपनी को प्रॉफिट होता है तो इस प्रॉफिट में से 2001 के प्रॉफिट में से फर्स्ट ऑफ ऑल द कंपनी विल पे द एरियर ऑफ डिविडेंड out of the profit of 2001 and thereafter the same year dividend will also be paid to the preference shareholder. Okay, so इनका जो भी एरियर ऑफ डिविडेंड है लॉस वाले ईयर का वो भी इनको मिलने का राइट होता है. माने क्यूमुलेट माने इकट्ठा होता रहता है, वो पैसा इनको बाद में मिल जाता है. नॉन क्यूमुलेटिव जिनको कि ऐसा राइट नहीं होता, those share who have no right to receive the arrear of dividend. नेक्स्ट इज पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स. अब ये पार्टिसिपेटिंग किस में करते हैं भाई? तो सपोज कंपनी ने प्रॉफिट गेन किया, उस प्रॉफिट में से प्रेफरेंस डिविडेंड दे दिया पीडी, उसके बाद में इक्विटी को भी डिविडेंड दे दिया. इसके बाद जो प्रॉफिट बचा उसे हम कहेंगे सरप्लस ऑफ प्रॉफिट. अब सपोज इस सरप्लस ऑफ प्रॉफिट में प्रेफरेंस शेयर को अगर एक्स्ट्रा डिविडेंड मिलने का राइट है तो उसको बोलेंगे पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर. Participating preference shares are those shares who have to right to receive the extra dividend in the company's surplus of profit, while the non-participating preference share have no right of such type, means they will not get the extra dividend in the company's surplus of profit. Next one is convertible preference shares. Convert means change हो जाना, बदल जाना. After a specific period of time, such type of the preference shares convert to equity shares. Equity shares में convert हो जाते हैं. ठीक है, equity shares में convert हो जाते हैं preference shares एक certain time के बाद में. But non-convertible preference share are not convert into equity shares. ये preference shares में ही रहते हैं. Next and last, redeemable preference shares. After a certain time, the company refund or redeems the amount of preference shares to the preference shareholder. एक सर्टेन टाइम की बात में कंपनी प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पैसा रिफंड कर देती है, लौटा देती है, इनका रिडेम्पशन कर देती है, तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स. और अगर कंपनी एक स्पेसिफिक टाइम के बाद अगर कोई कंडीशन नहीं है और इनका पेमेंट अभी नहीं करती है तो ये इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स होंगे. ओके, नेक्स्ट इज इक्विटी शेयर्स. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विटी शेयर्स? ऑल द shares who are not the preference shares are known or termed as the equity shares. Means वो शेयर होल्डर जो कि प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है उनको इक्विटी शेयर्स कहते हैं. ओके, द पर्सन हु होल्ड द इक्विटी शेयर्स आर नोन एज द रियल ओनर ऑफ द कंपनी. कंपनी का जो असली मालिक होता है वो इक्विटी शेयर होल्डर होता है. ठीक है, यहाँ पे आपको नॉलेज के लिए एक बात और मैं ऐड कर दूँ कि अगर सपोज कोई भी शेयर होल्डर इक्विटी शेयर होल्डर के पास मोर देन 51% शेयर्स हैं कंपनी के,
तो वो कंपनी का एमडी माने मैनेजिंग डायरेक्टर बन जाता है। ठीक है, तो बेसिक डिफरेंस भी आपको तैयार होनी चाहिए। दूसरा क्या है कि एट द टाइम ऑफ इलेक्शन ऑफ द डायरेक्टर दे हैव टू राइट टू गिव द वोट इन द फेवर ऑफ एनी डायरेक्टर। ठीक है, बट प्रेफरेंस शेयर्स हैव नो राइट टू गिव द वोट टू द इन द इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स। जब भी कंपनी के डायरेक्टर का चुनाव होता है, इलेक्शन होता है, इक्विटी शेयर होल्डर को पूरे तरीके से राइट होता है, ये वोट डालते हैं और अपनी मर्जी का, अपनी पसंद का डायरेक्टर चुन सकते हैं, लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स को ये राइट नहीं होता है। थर्ड क्या है कि अगर थोड़ा सा और वाइड इसको समझते हैं तो इक्विटी शेयर्स कंपनी के रियल ओनर होते हैं। एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, जब कंपनी बंद की जाएगी तो बंद करने के टाइम पर कभी कभी इनसे जो पेमेंट है वो पेमेंट ले लिया जाता है, मांगा जा सकता है प्रेफरेंस शेयर्स का पेमेंट करने के लिए। ठीक है, हालांकि दोनों ही ओनर हैं, ये भी ओनर है, क्योंकि शेयर्स का मतलब ओनर ही ओनरशिप होती है। ठीक है, तो ये एक शॉर्ट वीडियो मैंने बनाया था प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स के ऊपर। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।